बड़ा बुजुर्ग बोले ले कि आंगनो सत्ता घोतेनो माली नातवो न जावते। मतलब कोयला के जितना भी धोला काला के काला ही रही। हाँ। ई लड़की नईखे सुधरे वाली। का भइल? खुद जइबू की धक्का मार के निकाले के पड़ी तो के हमारी घर से। रंगना, ए लड़की के बाहर निकाल दा। ये क्या दीदी, ये तो सब लोग मिलकर जैस्मिन को घर से बाहर भगाना चाहते हैं। हाँ, सबके सामने कैसे रोकूं वो भी नहीं समझ में आ रहा। डू समथिंग। चाउमीन, चली जाओ यहाँ से। ये जास्मिन ऐसे ऐसे बुत की तरह क्यों खड़ी है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। रंगना अकेले ई उद्दंड लड़की के ना संभाल पाई। छोटकी बहू, तू भी जावा ओकरे साथ। रुकिए चाची जी। जास्मिन को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगी। बड़े साहब जैस्मिन दीदी को रहने के लिए बोल रहे हैं। बड़े भैया, अरे ये आप क्या बोल रहे हो? जैस्मिन कहीं नहीं जाएगी मतलब? सही कह रहा हूँ जीत। अच्छा हुआ कि जास्मिन खुद यहाँ पर आ गई। उसके जाने से काम नहीं बनेगा। सीरियसली दीपक, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है का? ये तुम क्या बोल रहे हो? जास्मिन आ गई है तो अच्छा हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? काली के बारे में एक बार भी सोचा? क्या चाहते हो तुम, बोलो तो? तुम्हारा बात हमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा दीपक। मैं समझाता हूँ चाची जी। जास्मिन यहाँ खुद आ गई, एक तरह से अच्छा हुआ, क्योंकि अब वो खुद अपने मुंह से सबको सच बताएगी। आप लोग जिस बात को लेकर आज तक मुझ पर उंगली उठा रहे थे, वो शक अब दूर हो जाएगा और उससे दूर जास्मिन ही कर सकती है। जास्मिन खुद बोलेगी कि इसके साथ मेरा कोई संबंध नहीं। काली 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 जास्मिन है, इसलिए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे बार बार कह रहा था ना कि तुम लोग मुझे गलत समझ रहे हो। आज ही गलत फहमी को मैं दूर करके रहूंगा। देखो जास्मिन तुम्हें सब कुछ सच बताएगी कि मैं उसे हॉस्पिटल ले गया था, ये बात सच है। लेकिन उसके अलावा मेरा कोई और मकसद नहीं था। काली, मेरा जास्मिन के साथ कोई रिश्ता नहीं है। जास्मिन बोलो, जो भी सच है वो सब बोलो प्लीज। हाँ जास्मिन तुम चुप मत रहो, बोलो। दीपक जो बोल रहा है क्या वो सच है? देखो जास्मिन, आज तुम्हारे हाँ या ना बोलने पर दीपक का संस्कार बनेगा या टूट जाएगा। अगर तुम कहोगी कि ये दीपक ने जानबूझकर नहीं किया, तो हम कहेंगे कि बेकार में ही सब लोग हमारे बेटे को कोस रहे थे। उसका घर टूटने पर उतर आया है जास्मिन। काली उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रही है, यहाँ तक कि हम भी नहीं कर रहे। तुम्हें भगवान की कसम है जास्मिन, प्लीज जो भी सच है वो बता दो। झूठ बोलने में आज यहाँ नहीं आई हूँ मिसेस वासु। जिंदगी में मैंने बहुत झूठ बोले हैं, पर आज झूठ बोलने का समय नहीं है। आज तो मैं एक बहुत ही खतरनाक सच का सामना कर रही हूँ। इस सच ने तो मुझे हिलाकर रख दिया है। अगर आज मैंने झूठ बोला तो मैं तो बिल्कुल मर ही जाऊंगी मिसेस बासु। क्या हुआ? आप रुक काहे गई जैस्मिन दीदी? ऐसा क्या सच है जो आप ना बोलने पे बचेंगी नहीं?
आपका आवाज सुन के तो हमको ऐसा लग रहा है कि आप रो रो के बात कर रही हैं। रो रही हैं आप? रोते रोते झूठ बोलना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए हमको आप पे यकीन करने का मन कर रहा है जैस्मिन दीदी। पर हम आपका असली चेहरा देखे हैं ना, हम जानते हैं कि आप बिना पलक झपकाए झूठ बोल सकती हैं। किसी को समझ में नहीं आया, लेकिन हमको तो समझ में आ गया था कि आप अपने भैया को फंसा रही थी। नहीं नहीं, सच बात बोलेंगे उतनी अच्छी इंसान तो आप है नहीं जैस्मिन दीदी। जाने दीजिए वो बात को। दिन बदलता है तो इंसान बदलता है। आशा करते हैं कि आपको भी भगवान बुद्धि दे दिए होंगे। आप बोलिए ना जैस्मिन दीदी जो सच है। आप तो ये बात मानती है ना कि बड़े साहब आपको हॉस्पिटल में सिर्फ इंसानियत के नाम पे दाखिल किए हैं, है ना? मैं उस दिन अचानक बीच सड़क पर बेहोश हो गई थी, इसलिए दीपक मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था। एकदम सही कहा। एग्जैक्टली यही बात मैं समझाना चाह रहा था, लेकिन आप में से कोई उस दिन मुझे बोलने ही नहीं दे रहा था। उस दिन रास्ते पर मिलने के बाद वो बेहोश हो गई और फिर मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। वाह दीपक वाह, मुझे सच बोलने के लिए कहकर आप खुद ही झूठ बोल रहे हो। क्या भला मैं झूठ क्यों बोलने लगा? नहीं बोल रहे हो? उस दिन तो हम लोग अचानक नहीं मिले थे ना दीपक। तुम्हें तो मुझे हॉस्पिटल ही ले जाना था ना, इसीलिए तो हम दोनों मिले थे। क्या तुम सच में सब कुछ भूल गए हो या कि काली के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो? ये सब क्या बक रही हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना क्यों चाहूंगा? दीपक क्या तुम सच में नहीं समझ पा रहे हो? तुम्हें सच में समझ में नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल में ले जाने का कारण क्या था, या फिर जानने के बाद भी? जैस्मिन, ये तुम क्या अनाप शनाप बक रही हो? अनाप शनाप तो तुम बक रहे हो दीपक। मेरी तरफ से आंख हटाकर खुद मासूम बनने का नाटक कर रहे हो। मुझे पता था दीपक, मैं समझ गई थी कि तुम बदल जाओगे। मुझे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद तुम फिर वो रिपोर्ट देखने के बाद हॉस्पिटल से चले गए। उसके बाद तो एक बार भी तुमने मुड़कर नहीं देखा। और तब से मेरा मन कह रहा था कि तुम मुझे धोखा दोगे। खबरदार, बड़े साहब के बारे में एक भी गलत शब्द आप नहीं बोलेंगी जैस्मिन दीदी। बड़े साहब खुद धोखा खा सकते हैं, पर आज तक वो किसी और को धोखा नहीं दिए हैं, ये बात हम जानते हैं। दीपक धोखा नहीं देता, सच में? अगर मैं ये कहूँ कि दीपक ने मुझे धोखा दिया और साथ साथ तुम्हें भी, चुप, एकदम चुप। क्या षड्यंत्र बना के आई है आप यहाँ? क्या इरादा है आपका? नहीं, काली, तुम शांत हो जाओ। पहले मुझे समझने दो कि वो कहना क्या चाहती है। अगर वो चुप रहेगी तो मुझे समझ में कैसे आएगा? उसे बोलने दो। मैं जानना चाहता हूँ कि वो किस तरह का आरोप लगा रही है मुझ पर। अब बोलो जैस्मिन, मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया है? नहीं, बोलो, आज तुम्हें बोलना होगा। तुम मुझ पर झूठा आरोप लगाओगी और मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? कभी नहीं। बोलो।
धीरे दीपक धीरे। तुम जो ये चिल्ला रहे हो ना, इसे कहते हैं मन में चोर होना। मैं बताती हूँ तुमने किस तरह से मुझे धोखा दिया है। मेरे साथ जो हुआ है वो जानकर तुम भाग आए। मुझे अपनी जिंदगी से दूर हटा देना चाहते हो तुम। ऐसा क्या हुआ जैस्मिन? ऐसा क्या हुआ जो जानकर दीपक भाग के आ जाना चाहता था? तुम हमको बताओ जैस्मिन, हमको बताओ। ऐसी क्या बात हुई कि दीपक जैसा ड्यूटीफुल लड़का? नहीं मिसेस बासु, ये शब्द किसी और को सूट कर सकते हैं, पर दीपक को तो बिल्कुल सूट नहीं करते। वो सिर्फ कर्तव्य से भागना जानता है। कर्तव्य? जैस्मिन, कौन से कर्तव्य की बात कर रही हो तुम? समझाओ हमको। बच्चे का। मैं दीपक के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मिसेस बासु। दोस्त हमको थोड़ा जैस्मिन दीदी के पास ले चलो तो। हाँ, काली, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारे मन की हालत। तुम मुझसे अकेले में बात करना चाहती हो ना, मैं तुमसे बात करूंगी अकेले में। और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगी कि किस तरह दीपक ने हम दोनों के साथ प्यार करने का नाटक किया है। और उसके बाद गंगा जल कहाँ पे है चाची जी? थोड़ा सा हमारे हाथ पे गंगा जल दे दीजिए तो। ये लड़की को छू के हमारा हाथ अपवित्र हो गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अरे दीदी, जैस्मिन अभी गुस्से में काली कोट कर पीटेगी तो नहीं? नहीं तो अगर उसके ऊपर जो थोड़ी सी सिंपैथी है वो भी एक झटके में चली जाएगी। दीदी स्टॉप हर, रोको उसे। हिम्मत नहीं जैस्मिन, विश्वास। तुमने काली के विश्वास को ठेस पहुंचाई है, प्रतिघात तो होगा ही। तुमने ये आरोप दीपक पर लगा भी कैसे दिया? ऐसा गंदा आरोप कोई किसी पर लगा भी कैसे सकता है? दादी, 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 आप मुझ पर विश्वास करिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दादी, आप तो जानती हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। दादी, दादी, आप मुझ पर यकीन कीजिए। दादी, काली, 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 तुम्हारे बड़े साहब ऐसे नहीं हैं काली। मुझ पर विश्वास करो, मैं ऐसा करने की कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। काली, तुम इसकी किसी भी बात पर यकीन मत करना। आप सब लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं ना?
आप सबको लगता है कि मैं यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ, है ना? आप में से कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे झूठे आरोप की वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। सब कुछ, सब। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। मैं इसे नहीं मानता। ये सब झूठ है। मुझ पर झूठा आरोप लगा है। अभी रुकिए। हमरा संग चला। आजा चला। रुको। क्या हुआ? What you are waiting for? तुम भी जाओ, ऊपर जाओ, दीपक के पास जाओ, तभी तो खेल में मजा आएगा। ऊपर की तरफ एक कदम मत बढ़ाना। ये सब झूठ है। जी, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बड़े साहब, बेटा, बड़े साहब आप कहाँ गए? बड़े साहब, दीपक बेटा, बड़े साहब, दरवाजा खोलिए बड़े साहब। दीपक बेटा, दरवाजा खोला बेटा। दीपक, बड़े साहब, दीपक बेटा दरवाजा खोला। बड़े साहब, ओहो, सब कंसर्न दिख रहे हैं। नहीं, हमको भी थोड़ा नाटक करना ही पड़ेगा। हाँ, दीपक दरवाजा क्यों बंद कर दिया? दरवाजा खोल बेटा। बड़े साहब, नहीं, मैं इस झूठ को कभी नहीं मान सकता। मैं इस झूठ को कभी नहीं मान सकता। ये जैस्मिन क्या बोल रही है? वो मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। झूठा इल्जाम लगा रही है। तुम समझ नहीं रहे हो काली। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, सबको पता चल जाएगा। सब इस बात को जान जाएंगे। सब मुझसे नफरत करने लगेंगे। छी, ना। इससे तो अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी जान ले लूं। ना, मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। मैं अपनी जान ले लूंगा। बड़े साहब हम आपके पैर पड़ते हैं, दरवाजा खोलिए ना बड़े साहब। भाई कहाँ है आप? भाई आप कुछ तो करिए ना। अगर आपके बड़े भैया कुछ कर बैठे तो क्या होगा आप लोग? बड़े भैया दरवाजा तो खोलो। बड़े भैया तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया है? दरवाजा खोलो बोल रहा हूँ। बड़े साहब, किससे जान लूं मैं अपनी? किस चीज से जान लूं मैं? किस चीज से जान लूं अपनी? ये खुशबू तो सिर्फ आप ही लगाते हैं, और एक खुशबू की वजह से हजार लोग के भीड़ में भी हम आपको पहचान सकते हैं। कौनो गलती नहीं होगा हमसे। परफ्यूम में तो स्पिरिट होता है। आग लगाने से जल जाता है। जिस चीज से काली मुझे पहचानती है। हाँ। इसी की खुशबू से काली मुझे पहचान लेती थी। इसी की खुशबू से काली मुझे, इसी से आज मैं अपने आप को जला लूंगा, अपनी जान दे दूंगा। मैं खत्म कर दूंगा अपने आप को। मैं खत्म कर दूंगा अपने आप को।
ना बड़े साहब। काली, काली, मैं ये झूठा आरोप अपने ऊपर लेकर जी नहीं सकता, कभी नहीं जी सकता। मुझे थोड़ी शांति चाहिए माँ। तुम्हारी गोद के अलावा मुझे कहीं और शांति नहीं मिल सकती, कहीं भी नहीं माँ। बड़े साहब आपको हमरा कसम है, दरवाजा खोलिए बड़े साहब, दरवाजा खोलिए ना। आज मुझे कोई वादा, कोई कसम नहीं रोक सकता काली। आज मुझे कुछ भी नहीं रोक सकता काली। मैं सब छोड़कर चला जाऊंगा काली। ये दुनिया वाकई बहुत खराब है काली। और इन लोगों को देखकर मेरा दम घुटने लगा है काली। मेरा दम घुटने लगा है काली। अब मैं इनके साथ नहीं रह सकता। अगर मैं तुम्हारी कसम न मानूं तो तुम भी मर जाओगी ना। यही सोचती हो ना तुम काली? तो ठीक है, तुम भी मेरे पास आ जाना काली। मैं इंतजार करूंगा। अब हम लोग उस पार मिलेंगे काली। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप सच से नहीं भाग सकते हैं बड़े साहब। आपको सच का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन उसने जो कहा वो सच नहीं है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मुझे झूठ के जाल में फंसाया जा रहा है काली। इसीलिए आज मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। पर ये जो झूठा आरोप है ये तो सच है ना बड़े साहब? और आपको इसको झूठ साबित करना ही पड़ेगा। आपको इसका सामना करना ही पड़ेगा बड़े साहब। हम तो बोल रहे हैं कि हम हैं आपके साथ हमेशा। हम तो बोल रहे हैं कि हम हैं आपके साथ हमेशा। काली, मैं ये बिल्कुल भी मान नहीं पा रहा। ऐसा आरोप कोई लगा सकता है क्या? मैं कैसे इसका सामना करूंगा? कैसे? मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। बड़े साहब क्या हुआ? आप एक बार हमको देखिए ना। हम भी तो कितना भयानक सच्चाई का सामना किए हैं ना बड़े साहब, पर हम तो पीछे नहीं हटे ना। और आज जब आपके ऊपर आरोप लग रहा है तो हमको भी तो ये सब बात सुनना पड़ रहा है ना बड़े साहब। ये सब बात से तो हम नहीं भाग रहे हैं ना। बड़े साहब आप बाहर आ जाइए। आप और हम दोनों मिलके इसका सामना करेंगे। अंत में सच्चाई का जीत होगा बड़े साहब। आप बाहर आइए। हम लोग जीतेंगे। हम लोग दोनों मिलके इसका मुकाबला करेंगे। आप बाहर आइए।
बड़े साहब। भैया। बेटा दीपक। क्या हुआ बताइए? अभी तक नीचे क्यों नहीं आया दीपक? कहीं मर तो नहीं गया ना? डोंट बी स्कैर्ड जैस्मिन। इतनी डर क्यों रही हो? काली है ना, वो दीपक को कभी मरने नहीं देगी। ऐसा ही हो। दीपक मर गया तो खेल ही खराब हो जाएगा। एग्जैक्टली। मगर जैस्मिन यू जस्ट ऑसम। सच में क्या खेल खेला है तुमने। जिस तरह से दीपू को नाको चना चबवा रही हो, अमेजिंग। अभी तो दीपक ने कुछ भी नहीं देखा है। रुकिए, खेल तो अभी जस्ट शुरू हुआ है। अब देखते रहिए मामा जी, आगे आगे होता है क्या। कमजोर मत बनिए बड़े साहब। हम आपको पहचानने में गलती किए हैं, आप सोच भी कैसे सकते हैं। जौन मुंह से जैस्मिन दीदी आपके ऊपर कीचड़ उछाली है, उसी मुंह पे कीचड़ लगा के हम उनको घर से बाहर निकाल देंगे। हमरा कोई अपमान करे हम सह लेंगे हम सब। लेकिन हमरे सामने खड़े होके कोई आपका अपमान करे, हम उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। हम सिर्फ आपका जान बचाने का रक्षा कवच नहीं है बड़े साहब, आपका मान बचाना भी हमारा कर्तव्य है। आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। क्या हुआ दीपक को? क्या हुआ? वो बताओ ना, दीपक को क्या हुआ है? वो ऐसे क्यों बैठा हुआ है? अरे कोई तो कुछ बोलो। चाची जी बहुत हो गया, इनको कहिए ये सब नाटक अभी बंद करेंगी और इस अपवित्र औरत को एक घर से जितना जल्दी हो सके निकाल दीजिए। उसके बाद गंगा जल से पूरा घर को धोने का बंदोबस्त कीजिए। इनका नामो निशान घर में नहीं रहना चाहिए। जो बड़े साहब जैसे नेक इंसान के ऊपर कीचड़ उछाल सकता है, उसको एक घर से निकाल देना चाहिए। चली जाओ जैस्मिन, अगर भला चाहती हो तो और कोई बात ना करके इस घर से चली जाओ। दीपक ने तुम्हारे साथ संबंध रखा था, ये बात सुनकर हम दीपक पर हाथ उठाए थे। हमसे गलती हो गई दीपक, हम आज सबके सामने स्वीकार करते हैं कि हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो दीपक। दरअसल हमारे पति ने हमको धोखा दिया था, इसलिए हम डर गए थे। हमने सोचा कि तुम भी इसी तरह से काली को धोखा दोगे। हो सके तो हमको माफ कर देना दीपक। चाची जी आप क्या कह रही हैं? आप बड़ी हैं मुझसे। तो उससे क्या, पड़ोसी का गलती नहीं होता। हमने गलती की तुम पर हाथ उठाकर, तुमको गलत समझकर। तुमने कोनो गलती नहीं किया बेटा। अब हम समझ रहे हैं सब इस चुड़ैल औरत का षड्यंत्र है। वो तुमको फंसाने की कोशिश कर रही है। उसका इतना हिम्मत कि वो तुम पर कीचड़ उछाल रही है। क्या हुआ? अब भी तुमको बात समझ में नहीं आ रहा है? चली जाओ इस घर से, चली जाओ। नहीं चाची जी, वो तो ऐसे नहीं जाने वाली। ये तो सड़ी हुई चाउमीन है, इसको तो घर से झाड़ू मार के निकालना पड़ेगा। ऐसा क्या? लेकिन जाने के लिए तो नहीं आई हूँ मैं यहाँ।
काली की तरह क्या आप सबकी आंखें चली गई है? क्या आप सब लोग अंधे हो गए हो? देख नहीं पा रहे हो आप लोग कि मैं अपना सारा सामान बांधकर यहाँ परमानेंटली आ गई हूँ? परमानेंटली आ गई हो? मैं भी देखता हूँ कैसे रुकती हो तुम इस घर में। हम समझ गए हैं कि शराफत से तुम्हें समझाने में कोई फायदा नहीं है। तुम शराफत से समझने वाली नहीं हो। अब तुम जिस भाषा में समझती हो उसी भाषा में हम तुम्हें समझाने वाले हैं। वैसा ही बर्ताव तुम्हारे साथ करेंगे। रुको, देखता हूँ कैसे तुम इस घर में रुकती हो। रोकता हूँ मैं तुम्हें यहाँ। बाहर जाओ, बाहर जाओ इस घर से। ठीक वैसे ही जैसे सब कुछ लेकर इस घर में आई थी, वैसे ही सब कुछ लेकर इस घर से निकल जाओ। तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। भैया के ऊपर कीचड़ उछाल रही हो तुम। निकल जाओ इस घर से, नहीं तो तुम्हें इस घर से कैसे बाहर निकालना है वो करने भी मुझे आता है। निकल जाओ। काली तो बस तोके चाटा मर ले रहल। अब अगर तू यही वक्त घर से बाहर ना निकल लू तो हम तोके धक्का मार के एक घर से बाहर निकाल दे। समझ लू तू? ऐसा क्या? मुझे घर से निकालना इतना आसान नहीं है। एक बात कान खोलकर सुन लीजिए आप लोग। बहुत देर से आप लोग मेरे साथ खराब व्यवहार कर रहे हैं, गाली तक दे रहे हैं। लेकिन दीपक बड़े घर का लड़का है, अमीर है, इसलिए हाँ, एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके बच जाएगा ऐसा नहीं है, है ना? इस घर में सबको कानून तो पता है ना? किसी लड़की को शादी का वादा करके साथ रहकर धोखा देना क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। और उसके ऊपर बच्चे को ठुकराना उससे भी बड़ा अपराध माना जाता है। इतना बड़ा गुनाह करके कानून के हाथ से तो नहीं बचेगा। Stop it! Just stop it! तुम्हारे साथ मेरा कोई संबंध नहीं जिसके दम पर तुम आज ये सब कह रही हो। Now you stop it, दीपक बासु। संबंध नहीं था, भूल गए तुम सब? ठीक है, एक औरत होकर जब मैं इतना कुछ सहन कर सकती हूँ, तो थोड़ा और नीचे उतरना मेरे लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें याद दिलाती हूँ। मेरे साथ शादी टूट जाने के बाद तुम्हें ये अचानक रियलाइज हुआ कि तुमने अन्याय किया है, और इसी वजह से उस रात तुम मेरे घर आए थे, मेरे कमरे में। याद आया? जब तुम मेरे प्रति सॉफ्ट हो गए थे, माफी मांग रहे थे, याद आया? उसी समय एक रात तुम मेरे घर में आकर मुझे गले लगाकर। इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम, इतना बड़ा झूठ। तुम्हारी तो जबान नीचे गिर जाएगी। माता रानी के सामने खड़े होकर इतना बड़ा झूठ बोल रही हो तुम। और तुम सब सच बोल रहे हो ना? ऊंची आवाज करके तुम मुझे गलत साबित कर सकते हो, पर मेडिकल रिपोर्ट्स का क्या? वो भी गलत है क्या? दीपक, मैं सारे मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आई हूँ, मैं दिखाऊंगी। मैं आप सब लोगों को मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, तभी आप लोग मानेंगे कि क्यों मैं इतना बड़ा दावा करने आई हूँ यहाँ। इसीलिए बोल रही हूँ, अगर कानून से तुम्हें बचना है
तो शादी कर लो मुझसे दीपक, शादी। I will. Yes, I will. मुझे पता था कि इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनेगा और तुम भी मुझे ठुकराओगे। इसीलिए मैं अपने पापा को पुलिस स्टेशन पर छोड़कर आई। मेरी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलते ही मेरे पापा तुम्हारी पूरी फैमिली के ऊपर एफआईआर लॉन्च करेंगे। तुम्हारी दादी, चाची, भाई और उसके साथ साथ काली को भी अरेस्ट करेंगे। और तुम सबसे पहले अरेस्ट होगे। केस तो खा ही गए हो भांजे। अब देखो तुम्हें किस तरह हम लोग फंसाते हैं। जैस्मिन को थोड़ा और गुस्सा दिलाता हूँ। एक मिनट। जैस्मिन के कह देने से तो कुछ नहीं होने वाला। तुम एफआईआर करोगी, यही ना? लेकिन एफआईआर किस आधार पर करोगी? ये एक प्रेगनेंसी के ऊपर, यही ना? अरे यहाँ क्या कोई टीवी सीरियल चल रहा है क्या कि तुम अपने पेट में तकिया छुपाकर बोलोगे कि तुम प्रेग्नेंट हो गई हो और सब लोग मान जाएंगे? तुम अगर प्रेग्नेंट हो तो उसका प्रूफ कहाँ है? क्या प्रमाण है? सबूत? आपको ये पता नहीं होगा कि कानून की आंखों में एक औरत की ज़बान ही काफी है। कानून मत सिखाइए जैस्मिन दीदी। कानून बना है औरत के भलाई के लिए, और आप जैसी गंदी गिरी हुई इंसान उसका फायदा उठाती हैं, सिर्फ भला आदमी को फंसाने के लिए बस। अच्छा काली, एक औरत अपने बच्चे को लेकर इतना बड़ा झूठ क्यों बोलेगी, बताओ तो मुझे। और कौन क्या करेगा हमको नहीं पता है, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए कभी भी कुछ भी झूठ बोल सकती हैं जैस्मिन दीदी। जैस्मिन, अब बस चुप हो जाओ। इतनी बातें क्यों कर रही हो? तुम्हें सबूत देने को कहा है तो सबूत दो बस। तुम यहाँ आकर ऐसे दीपक पर कीचड़ उछालोगी और हम सब बर्दाश्त करते रहेंगे? सबूत तो तुम्हें देना ही होगा। और अगर सबूत नहीं दिया तो हम लोग तुम्हारे ऊपर एफआईआर करेंगे। आप सब लोग सबूत क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? नहीं करते, और विश्वास करने वाली बात भी नहीं है। तुम्हारे ऊपर विश्वास करेंगे। और ये जो तुम सब बोल रही हो उसका कोई मेडिकल रिपोर्ट है क्या कि तुम सब कुछ सच बोल रही हो? हाँ दिखाओ। हाँ मैं दिखा रही हूँ ना, पर दिखाऊंगी तो आप सब लोग समझ जाएंगे ना। ना हम लोग क्यों नहीं समझ पाएंगे? हम लोग कोई अनपढ़ हैं क्या यहाँ? ये क्या हो रहा है विकी? सबूत की बात उठते ही जैस्मिन का कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया? क्या उसके पास कोई सबूत नहीं है? यह तो समझ में नहीं आ रहा है। मैंने तो उसे भड़का दिया है। मुझे तो लगा था कि वो प्रिपेयर्ड होकर आई है। अब उसके पास कोई प्रिपरेशन नहीं है तो उसमें मैं क्या करूं? क्या हुआ जैस्मिन? सबूत का नाम सुनकर तुम जम क्यों गई हो? मुझे पता था कि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। सच में, मतलब तुमने क्या सोचा था कि इस घर में घुसोगी और बड़े भैया के बारे में कुछ भी बोलोगी, हम मान लेंगे? अच्छा, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, तो फिर बिना सबूत के तुमने बड़े भैया के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। सबूत चाहिए ना? ओके, ये लो सबूत।
ये रही प्रेगनेंसी रिपोर्ट। ये है अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट और उसके बाद वाला डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। और बच्चे के फादर की जगह पर हॉस्पिटल में जो दीपक का नाम लिखा है वो तो आप लोगों ने देख लिया होगा ना?